गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको वॉइस मीन्स होता है वॉइस बताने जा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मेरा चैनल बोर्ड एग्जाम पे अभी फ़िलहाल मैट्रिक का जो बोर्ड होता है उस पर बेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं कि वॉइस सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे मैट्रिक का हो इंटर का हो। ये आपको क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ने का है। कोई कंपटीशन में चले जाइए, वहाँ भी वॉइस पढ़ने का है। एक टॉपिक है वॉइस, इसे आज हम लोग समझेंगे। बिल्कुल ही आसानी तरीके से हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज वॉइस का सबसे पहले मैं कुछ डिफिनेशन दे रखा हूँ। ए वर्ब टू इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू द एक्शन विच द वर्ब एक्सप्रेसेस। मतलब वाक्य में वर्ब जो है वो कर्ता के संबंध के साथ सूचित कर रहा है या तो फिर कर्म के साथ। अगर कर्ता के साथ करता है तो एक्टिव वॉइस में होती है, वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होती है, अनिकृत वाच्य में होती है। और जब कर्म के साथ करता है तब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होती है। मतलब हम लोग पढ़ेंगे एक वाक्य जिसमें यह संबंध स्थापित करेंगे कि वर्ब जो है वह संबंध कर्ता के साथ सूचित कर रहा है, रिलेशन सब्जेक्ट के साथ बता रहा है या कि ऑब्जेक्ट के साथ बता रहा है। अगर रिलेशन सब्जेक्ट के साथ बता दिया तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे उस सेंटेंस को, और अगर कर्म के साथ बता दिया तो हम उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, राम टीचेज, राम पढ़ाता है। जो एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है जी, तो राम पढ़ाता है। तो राम जो है वह सब्जेक्ट है और टीच क्या है, वर्ब है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हो गई, क्योंकि इसमें V5 लगा हुआ है। टीचेज, टीच V1 हो गई, TEACH और ये संत में लग गई तो V5 है, तो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और जब पैसिव में चेंज करना है तो राम इज टाउट, यानी राम पढ़ाया जाता है। राम पढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कोई अदर पर्सन है जो सब्जेक्ट है जो राम को पढ़ा रहा है। तो कर्म किस पर पढ़ रहा है, कर्म का फल राम पर पढ़ रहा है। क्रिया का फल जो टाउट का फल है वह राम पर पड़ रहा है, और इस वाक्य से सूचित हो रहा है कि राम जो है वह ऑब्जेक्ट है और इसमें सब्जेक्ट जो है वह साइलेंट है। कोई है थर्ड पर्सन जो छुपा हुआ है जो राम को पढ़ाता है। तो ऐसी सेंटेंस पैसिव वॉइस में कहलाती है। और जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट पहले हो, सेंटेंस पढ़ने से यह समझ में आता है कि वह एक्टिव में हो अगर वर्ब का फल कर्ता पर पड़ता, सब्जेक्ट पर पड़ता। ये डिफिनेशन हो गई। हमें समझनी है एक्टिव टू पैसिव। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत वही सीखना है। एक्टिव टू पैसिव अर्थात एक्टिव से पैसिव में बदलना हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। सब्जेक्ट देखिए, करने वाला आई है, यू कर्म है। करने वाला जब आई है वह सेंटेंस के पहले हो तो ऐसी वाक्य एक्टिव वॉइस में होती है। अगर मैं इसे चेंज करूं पैसिव में तो यू कैन बी टाउट, यू कैन बी टाउट बाई मी हो जाता है। यू कैन बी टाउट बाई मी हो जाता है। तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा सकते हो, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा सकते हो। ये हो गई पैसिव में, और एक्टिव में है मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि पैसिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। ऑब्जेक्ट होती है, वो भी जे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, या पूरा लिख देता हूं। लीजिए ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का अर्थ हुआ हेल्पिंग वर्ब, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी
प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रख लेनी है कि आई चेंज होता है पैसिव में तो मी में बदल जाती है। आई का मी और वी का हो जाता है अस, यू में ही रह जाता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, और सी का हर, और दे का देम, और नाम का नाम ही रह जाता है, नेम नहीं चेंज होगी, राम का राम ही रहेगा, सीता का सीता ही रहेगा, नेम चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले इतनी बातों को हमें याद रख लेनी है कि इस सब्जेक्ट जब एक्टिव में है तो पैसिव में जाके ऐसा चेंज होगा, एक्टिव में है तो पैसिव में इस प्रकार चेंज होंगे। इसे हमें कंठस्थ याद कर लेनी है। अब हम बारी बारी से सारे सभी टेंसों के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा हो गई, ये तो टेंस का वाक्य नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, ये तो टेंस का वाक्य नहीं है। ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा जिसे हम बाद में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेंस का वॉइस को देख लेते हैं। टेंस के वॉइस हम जानते हैं कि टेंस के 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के विचार होते हैं और फ्यूचर के विचार होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बनाएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, कंप्लीट, बिल्कुल आसान है वॉइस। एग्जाम्पल, ही इट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है, वह एक आम खाता है। इसका बनेगा ए मैंगो इज ईटेन बाय हिम, ए मैंगो इज ईटेन बाय हिम। स्ट्रक्चर देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगी स्ट्रक्चर से। ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे हम, उसके बाद इज देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, या फिर आर देंगे, या तो फिर एम देंगे, इज एम आर। उसके बाद V3 देंगे, उसके बाद बाई जोड़ेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट रख देंगे। देखिए, ही इट्स ए मैंगो, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम पहले ले जाकर रख दिए ए मैंगो। अब कहा गया कि इज एम या आर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रखना है हमको, ऑब्जेक्ट के अनुसार रखना है हमको। तो ए काम थी तो सिंगुलर के साथ तो इज ही लगेगा ना, आई रहता तो एम लगाते, प्लूरल ऑब्जेक्ट रहता तो आर लगाते, लेकिन ए मैंगो तो सिंगुलर है तो ए मैंगो के साथ इज लगाना होगा, इज लगा दिया मैंने। उसके बाद कहा गया V3 जोड़ो, तो इट है, V1 इट होता है, ये तो इट से V5 में दिया हुआ है ना, तो इट का V3 होता है ईटेन। चलिए ईटेन यहाँ से मैंने लगा दिया। उसके बाद बाई कहा गया लिखो, बाई मैंने लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है लिखो, तो सब्जेक्ट ही है तो ही बदल जाता है हिम में, हिम लगा दिया मैंने, कंप्लीट। ये मैंगो इज ईटेन बाय हिम, एक आम उसके द्वारा खाया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग एक सेंटेंस और देख लेते हैं। बी रीड्स ए बुक, हम लोग बी रीड होगा क्योंकि ही सिस्टम के साथ ही V5 लगता है। बी रीड ए बुक, हम लोग एक किताब पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, ए बुक, एक किताब के साथ तो इज ही लगेगा, ए बुक इज, रीड का V3 रेड होता है, स्पेलिंग तो ही रहेगा, बाई जोड़ना है जोड़ लिए, अभी का हो जाता है अस, बन गया। ए बुक इज रेड बाई अस। अगर यहाँ बुक्स रहती तो हम बुक्स आर लिखते,
बुक्स आर रेड बाय अस लिखते, बस सीधी सी बात है। एसएस और पीपी का एक फार्मूला आप देखे होंगे ट्रांसलेशन जब बना रहे होंगे तो, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, वही बात मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। चलिए, तो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट की वाक्य हमें कंप्लीट हुई, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का था। अगर इसकी नेगेटिव हो उसको भी हम देखते चले जाते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों देखते चले जाते हैं। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूँ। तो ए मैंगो हम ले आएंगे, पहले एक मैंगो के साथ इज लगेगा, नेगेटिव है तो नोट हम लगाएंगे, ए मैंगो इज नॉट, V3 लगाएंगे, इटेन बाई जोड़ेंगे, आई बदल जाएगा मी में, ए मैंगो इज नॉट इटेन बाई मी, सीधी सी बात है। डू नॉट लगता है नेगेटिव में कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड देते हैं। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले देते हैं। वैसे ही जब इज लगी है तो नोट लगाना है, एक काम के साथ तो इज ही लगेगा, मैंगोज रहता तो आर लगा देते। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये तो नेगेटिव हो गई, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे रहेगा डज ही राइट ए लेटर। जब डज लग जाता है यहाँ भी वन होती है, तो टेंस में पढ़े होंगे आप। तो चलिए, ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, ध्यान रखना होगा ना, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, तो हम इज को आगे कर देंगे। इज ए लेटर, इज ए लेटर, V3 रिटेन, इज ए लेटर रिटेन बाय, ही का क्या चेंज हो जाएगा, हिम, कंप्लीट। इज ए लेटर रिटेन बाय हिम, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, और सीधी सी बात है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर को आप देखें, और अगर आपके पास बुक है या कुछ मटेरियल दिए गए हैं उसको आप बनाएं, स्ट्रक्चर को देखते हुए चले जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की ओर, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वॉइस। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे आर रीडिंग ए स्टोरी, वे लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं। ए स्टोरी को हम पहले ले आएंगे, ए स्टोरी के साथ हिज लगेगा, इसमें एक्स्ट्रा चीज जोड़ना हमको, विंग, ए स्टोरी इज विंग, रेड का V3 होता है रेड, बाई जोड़ेंगे, दे का हो जाता है देम, ए स्टोरी इज बीइंग रेड बाई देम। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज या एम या फिर आर लगाएंगे, और एक एक्स्ट्रा चीज हम क्या जोड़ दिए थे, तो विंग जोड़ दिए थे। उसके बाद सारा कुछ वही है, V3 देना है जी, बाई देना है जी, और सब्जेक्ट देना है जी, कंप्लीट। इसी का नेगेटिव रहेगा, नोट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो इज बीइंग को आगे करके फिर ऑब्जेक्ट लगा के लिख देंगे, और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे राम इज टेकिंग टी, राम चाय पी रहा है, राम इज टेकिंग टी, राम चाय पी रहा है। तो टी है ऑब्जेक्ट, हम ले आएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ को देखिए, और चाय के साथ तो इज लगेगा, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन है ना टी, तो इज ही लगेगा, टी इज लगा दिए, यहाँ तक पहुँच गए हमने। अब हमें बीइंग जोड़ देनी है, टी इज बीइंग, उसके बाद V3 कहा जा रहा है, तो टेकिंग, टेक का V3 टेकन हो जाता है, टेकन लिखेंगे। उसके बाद बाई जोड़ना है, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या था, राम था, नेम का नेम ही रहता है, नहीं चेंज होता है। चलिए बन गई, टी इज बीइंग टेकन बाई राम।
चलिए बढ़ते हैं तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज ईटेन ए ब्रेड, वह एक रोटी खा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है, चुका है, चुके हैं, यानी हैव हैज V3 लगता है इसमें। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ए ब्रेड, ये सब बात समझते होंगे, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ए ब्रेड हैज बीन ईटेन बाय हर। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, लाए थे ना ऑब्जेक्ट, ए ब्रेड ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम हैव या तो फिर हैज लगाएंगे। एक्स्ट्रा चीज यहाँ है, आपको बिन जोड़ देना, BEEN बिन। उसके बाद V3 देना है, बाई जोड़ना है और सब्जेक्ट को ले जाकर रख देना। एक एग्जाम्पल और देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जैसे आई हैव प्लेड, PLAYED, प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, इसका हिंदी होगा। चलिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट को ले आया हमने, सिंगुलर है तो हैज लगाना पड़ेगा, इस बात को जानते हैं। हमें क्या जोड़ देनी है जी, तो बिन जोड़ देनी है, दो में से कोई एक लगेगा ना, ए बिन जोड़ देनी है, हैज बिन, और V3 तो ऑलरेडी इसमें होता ही है, तो प्लेड हो गया V3, प्लेड। बाई जोड़ देनी है, देखिए बाई जोड़नी है, और सब्जेक्ट क्या है जी, तो आई था, तो आई का क्या हो जाएगा, में हो जाएगा। अगर निगेटिव रहे नोट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव रहे तो हैव बीन या हैज बीन को आगे करके फिर ऑब्जेक्ट दे करके बाकी फिर बाई और सब्जेक्ट दे देना है, कंप्लीट है। जैसे इंट्रोगेटिव का ही देख लीजिए, इंट्रोगेटिव का ऐसा रह सकता है कि हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। हम लोग भी क्या करके बनाएंगे, इसी को आप कर दीजिए ना इंट्रोगेटिव। देखिए हैज बीन को आगे कर दीजिए, हैज बीन आई, हैज बीन क्रिकेट, हैज बीन क्रिकेट, हैज बीन क्रिकेट प्लेड बाय मी, प्लेड बाय मी, सीधी सी बात है कि नहीं। तो बहुत ही आसान है बात समझना। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट की बात। स्ट्रक्चर आपको नज़र में रखनी है, बस 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो टेंस है, इस टेंस का जो एक्टिव से पैसिव बदलना होता है, आप बुक भी देख लीजिए, बुक में लिखा हुआ होगा। यह कहीं से उपयोगी नहीं है ऐसा सेंटेंस कि मैं 3 दिनों से पढ़ता रहा हूँ। क्या 3 दिन से हम लगातार पढ़ ही रहे थे? लेकिन अभी मतभेद इसमें है कि कुछ सेंटेंस हमारे लाइफ में ऐसे हैं जो इस टेंस से रिलेशन रखता है। जैसे सूर्य पूरब में वर्षों से उगता आ रहा है, तो है। पृथ्वी घूम रही है सदियों से, तो है ऐसा सेंटेंस। इसलिए फिर भी इस टेंस का उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर करना पड़े, अगर आ जाए, कोई लोग आपसे सवाल कर दे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य दे दे और कहे पैसे में बदलो, तो चलिए इस प्रकार बदलेंगे। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई हैव बीन
रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता रहा हूँ। ते रही है, लगा रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसको किस प्रकार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, ए बुक के साथ हैज बीन लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं। ए बुक हैज बीन, फालतू चीज हमें जोड़नी है बीइंग, ए बुक हैज बीन बीइंग, V3 हो गया रेड बाई, और आई का बदल जाएगा मी। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ऐसी अनुपयोगी है लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हैव या फिर हैज, प्लस क्या जोड़ देनी हमें, बिन बीइंग जोड़ देनी है, और V3 लगानी है, बाई लगानी है, और सब्जेक्ट लगानी है। सीधी सी बात है। क्या क्या देखे ऑब्जेक्ट, ए बुक हो गई, ए बुक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें हैव और हैज लगाने हैं, तो एक किताब में हैज ही लगेगा। और क्या जोड़ेंगे, बिन बीइंग जोड़ दिया मैंने, देखिए बिन बीइंग जोड़ दिया, और V3 बोल रहा है तो रेड दे दिया मैंने, रेड का V3 रेड, बाई जोड़ दिया मैंने, सब्जेक्ट बदल गया आई मी में। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी हम लोग वॉइस बना सकते हैं, पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। आइए अब देखते हैं पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का वॉइस पहला है सिंपल पास्ट को देखते हैं। एग्जाम्पल, यू एट ए मैंगो, इसमें V2 लगा रहेगा। सिंपल वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य में क्या लगा रहेगा, V2 लगा रहेगा। तूने एक आम खाया, इसका चेंज कैसे होगा पैसिव में, देखिए ए मैंगो बाज इटेन बाई यू, ए मैंगो बाज इटेन बाई यू। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम देंगे बाज या तो फिर वेयर, दो में से कोई एक, सिंगुलर रहा तो बाज, प्लुरल रहा तो वेयर, क्योंकि बाज सिंगुलर वर्ब है और वेयर प्लुरल है। तो ऑब्जेक्ट प्लस बाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं, आई टेकन टी, आई टुक टी, V2 लगेगा ना, आई टुक टी, मैंने चाय पिया। चलते हैं ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, तो देखिए ऑब्जेक्ट तो टी है ना, टी दे दिए, और क्या लगाना हमें, बाज या फिर वेयर, तो चाय के साथ तो बाज ही लगेगा ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो टी बाज। अब क्या लगाना है, V3, टी बाज टेकन, क्या जोड़नी है, बाई, टी बाज टेकन बाई, आई बदल जाएगा मी में, टी बाज टेकन बाई मी। बहुत सीधी सी बात है। अगर इसका नेगेटिव रहा तो चलिए इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं और इंट्रोगेटिव भी, दोनों इसका देख लेंगे। बाकी तो सब आसान होता है, थोड़ा सा नेगेटिव समझना पड़ता है। देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ईट ए मैंगो, क्योंकि जब डिड नॉट लग गई तो भी वन हो जाता है। मैं एक आम नहीं खाया, मैंने एक आम नहीं खाया। तो बनाएंगे हम इसे कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, ए मैंगो क्या लग रही है, बाज, ए मैंगो बाज नॉट, V3 हो गया इटेन, ए मैंगो बाज नॉट इटेन बाई, आई बदल गई मी में। सीधी सी बात है। तो इसका भी स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या तो फिर वेयर, इतना लगाने के बाद हमें लगा देना है नोट, लगा देना है V3, लगा देना है बाई, लगा देना है सब्जेक्ट। वही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया रहे, जैसे देखिए, डिड आई टीच यू, मैंने आपको पढ़ाया, V2 लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है तो V1 लग जाएगा ना, सिंपल पास्ट में डिड लगता है तो V1 का प्रयोग हो जाता है। तो इसका इंट्रोगेटिव जो हम चेंज करेंगे, क्या मैंने आपको पढ़ाया, तो यू के साथ वेयर लग जाएगा ना, तो
तो वेयर को हम आगे कर लेंगे, वेयर यू टाउट, TAUGHT टाउट बाय मी। सीधी सी बात है। अगर मैं इसे हटा दूं, यहाँ टाउट कर दूं कि आई टाउट यू, तो क्या बनेगा, यू वेयर टाउट बाय मी। तो वेयर को आगे कर दीजिए, वेयर यू टाउट बाय मी, इंट्रोगेटिव हो गई। चलिए बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का दूसरा टेंस को देखिए। दूसरा हम बोलते हैं, समझिए कि कंटिन्यूअस होगा। तीसरा मैं बोलूँ तो परफेक्ट समझिए। पास्ट का नंबर 2 देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एग्जाम्पल देखिए, आई वाज रीडिंग ए लेटर, मैं एक पत्र पढ़ रहा था, मैं एक पत्र पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए लेटर, तो ए लेटर को हम पहले ले आएंगे, ए लेटर वाज, ए लेटर वाज, ए लेटर वाज बिंग लगाएंगे, ए लेटर बाज बिंग, V3 हमारा है रेड, ए लेटर बाज बिंग रेड बाई, आई का हो जाएगा मी, ए लेटर बाज बिंग रेड बाई मी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस बाज या फिर वेयर, जोड़ना है हमको फालतू चीज बीइंग, उसके बाद हमें V3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 2, जैसे राम वाज ईटिंग एन एप्पल, राम एक सेब खा रहा था, तो एन एप्पल वाज being, an apple was being eaten by Ram, an apple was being eaten by Ram होगा ना। ऑब्जेक्ट देखिए एन एप्पल है, मैं ले आया एन एप्पल, उसके बाद बाज या वेयर लगाना है, तो एक सेब के साथ तो बाज ही लगेगा ना, बीइंग जोड़ देना है, यहाँ देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद V3 लगा देनी है, तो ईट का V3 10 हो जाता है, बाई लगा देनी है, बाई मैंने लगा दिया, सब्जेक्ट क्या था, तो राम था, सब्जेक्ट ले जाकर यहाँ अंत में रख दिए। इस प्रकार से पैसिव चेंज हो गई पास्ट कंटिन्यूअस का। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट नंबर 3, पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड ईटेन ए मैंगो, मैं एक आम खा चुका था, लिखेंगे ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाय मी। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। चूंकि यहाँ हैव हैज दोनों का पास्ट होता है हैड, हैव हैज दोनों का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, हैड बीन लगाएंगे इसमें, तो हैव हैज का प्रयोग होना नहीं है क्योंकि पास्ट है ना। तो ऑब्जेक्ट हैड बीन ईटेन बाय मी। अब देख लीजिए एक सेंटेंस और दिखा देते हैं, जैसे रहेगा दे हैड ईटेन, दे हैड ईटेन ए ब्रेड, वे लोग एक रोटी खा चुके थे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलिए, ऑब्जेक्ट है हमारा ए ब्रेड, ए ब्रेड क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है, ए ब्रेड हैड बीन, V3 हमारा ईटेन है, ए ब्रेड हैड बीन ईटेन, उसके बाद बाई है और सब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे का हो जाएगा देम, ए ब्रेड हैड बीन ईटेन बाय देम। तो पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गई। अब देख लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का चौथा वॉइस देख लीजिए,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, आई हैड बीन रीडिंग ए बुक। ता रहा था, ते रहे थे लगा रहेगा। मैं एक किताब पढ़ता रहा था, इसका चेंज हो जाएगा पैसिव में ए बुक लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ए बुक हैड बीन और जोड़ देंगे बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनुसार ही यहाँ भी हम लोग बीइंग जोड़ देंगे। उसके बाद V3 रेड, रीड का V3 रेड, बाई जोड़ेंगे और आई का हो गया मी। ए बुक हैड बीन बीइंग रेड बाई मी। तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव चेंज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट के चौथा टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, यानी पास्ट टेंस का जो चौथा भेद है, इसका भी उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इस प्रकार करेंगे, यानी बीइंग जोड़कर। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का देख लीजिए। पहला सिंपल फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर एग्जाम्पल देखिए, आई शैल ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाऊंगा। ऑब्जेक्ट को ले आइए, ए मैंगो के साथ बिल लगाइए, फालतू चीज बी है जोड़ना, ए मैंगो बिल भी V3 दीजिए, ईटेन बाई जोड़िए, ईटेन बाई। यहाँ आपने क्या देखा, बिल का प्रयोग किया गया, तो सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है। वाकई जितने भी पर्सन आ जाएं, जो भी सब्जेक्ट आ जाए, बिल का प्रयोग होगा। सिर्फ आई और वी, यानी WEB, आई और वी के साथ ही हम सेल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा बिल का प्रयोग होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम सेल लगाएंगे या तो फिर बिल लगाएंगे। और क्या जोड़ना है हमको, बी जोड़ना है, बाकी तो सब वही काम, वही कहानी है कि V3 देना है जी, बाई देना है जी, और सब्जेक्ट देनी है, कंप्लीट हो गई, और कुछ नहीं है। जैसे एक ऐसा रहेगा कि आई यू टीच, तो बिल लगाएंगे तो ना फ्यूचर का होगा, यू विल टीच मी। देखिए, तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, तो मी है, सब्जेक्ट में आकर आई बन गई। उसके बाद सेल बिल लगाना था, एक साथ सेल लगाएंगे, और क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, आई सेल बी, टाउट जोड़ देना है, TAUGST, आई सेल बी टाउट, बाई जोड़नी है, यू बदल जाएगा यू में ही, आई सेल बी टाउट बाई यू। इस प्रकार से हम लोग सिंपल फ्यूचर का वॉइस चेंज करते हैं। अब देखिए दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस को देख लीजिए। एग्जाम्पल, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग ए स्टोरी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी का प्रयोग होता है और V4 दिया जाता है। इस बात को टेंस में आप समझ चुके हैं। ए स्टोरी जो ऑब्जेक्ट है, तो ए स्टोरी को हम पहले ले आएंगे। ए स्टोरी के साथ क्या लगाना होगा हमको, बिल और बी जोड़ देनी है, और इसमें बीइंग जोड़ देनी है। ये स्टोरी बिल बी बीइंग, बाकी V3 लगा देनी है रेड, और बाई जोड़ देनी है, आई बदल जाएगा मी में, सीधी सी बात। स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम देंगे साइल या फिर बिल और बी, और बीइंग जोड़ेंगे, और V3 लगाएंगे, बाई जोड़ेंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे, कंप्लीट हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का तीसरा सेंटेंस देख लीजिए। तीसरा टेंस, फ्यूचर टेंस का तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, एग्जाम्पल, you will have
टेकन टी, यू विल हैव टेकन टी। टी ले आएंगे पहले, टी विल हैव, विल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैज नहीं। टी विल हैव, बिन जोड़ देनी है, टेकन बाई यू का यू। देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ से भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस साइल या बिल, साइल बिल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट कंप्लीट। तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, कंप्लीट होता चला जाएगा। एक बार ध्यान देकर बना लीजिए, हर एक टेंस का 5-5, 10-10 एक्टिव सेंटेंस को चेंज कर लिए पैसिव में, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, उसको भी बता देते हैं। इसका भी यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर करना पड़े तो वैसे ही जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का किया, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी चेंज होगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक। ए बुक को पहले ले आनी है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आनी है, बिल लगेगा, ए बुक बिल हैव बिन, और क्या जोड़ना है फालतू चीज, तो विंग जोड़नी है। जैसे V4 जिसमें लगा रहता है, विंग जोड़ देनी है। ए बुक बिल हैव बिन विंग V3 रेड बाई, और सब्जेक्ट है आई का मी। इसी प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको टेंस का वॉइस बताया हूँ, सारे टेंस का वॉइस बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे पोस्ट द लेटर, टेक मेडिसिन इन टाइम, ये सारा बताने के बाद मैं पैसिव टू एक्टिव बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक वॉइस इतना को बुक से या कहीं से आप रिवीजन करें, बनाएं। हर एक टेंस का 10-10 एक्टिव में सेंटेंस ले लें और पैसिव में से चेंज करें।